ड्रैगन बॉल में साइंस के पास सबसे ज्यादा फॉर्म्स होती हैं। शुरुआत में ड्रैगन बॉल जी के अंदर सबके पास बस नॉर्मल फॉर्म्स होती थी, मतलब सुपर सैयन, सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3। बस यही 3 लेवल्स थे और सब यही फॉलो करते थे। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर ये सब कुछ चेंज हो गया जब वो इंट्रोड्यूस गॉड की। उसके बाद से सब लोगों ने अपने रास्ते चुनना शुरू कर दिए। गोकू अपने रास्ते गया, वेजिटा अपने रास्ते गया, गोहान अपने रास्ते गया, और इस तरह करके हर एक सैयन जो भी ड्रैगन बॉल सुपर में होता है वो अपने रास्ते पर जाता है। हर एक सैयन अलग अलग फॉर्म अचीव करता है जो ये कोई और सैयन अचीव नहीं कर सकता। ये फॉर्म बहुत स्पेशल होती हैं और ये सैयन्स की लिमिट्स के बहुत आगे होती हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सारे के सारे सैयन्स के पाथ ट्रांसफॉर्मेशंस के, कि कौन कौन से पाथ होते हैं और कौन उनको अचीव कर सकता है और कैसे उनको अचीव किया जा सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें गेम पसंद है तो मेरा दूसरे चैनल जरूर रेट कर लेना। मैंने जुत्सु काइसेन की वीडियो डाली है वहां पर, तो जल्दी जाके चेकआउट कर लो। सो लेट्स गो। नंबर 1, एंजल पाथ एके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी फॉर्म है जो गोकू ने अचीव करी थी टोन ऑफ पावर के अंदर, और जब गोकू उसको इस्तेमाल करता है तो गोकू की बॉडी खुद ही मूव करती है और उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता। मतलब वो बिना सोचे ही सब कुछ डॉज कर लेता है, बिना सोचे ही सब कुछ अटैक कर लेता है, और बिना सोचे ही वो सब कुछ कर लेता है। वो कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करता और वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर वो टोन ऑफ पावर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन गया था और उसने जीरन को भी हरा दिया था। लेकिन ये फॉर्म सिर्फ गोकू के पास नहीं होती है, बल्कि ये सारे एंजल्स के पास भी होती है, जैसे बीस, वार्डोस और बाकी सब एंजल्स के पास है। और इसका मतलब ग्रैंड पीस के पास ये फॉर्म है, और ग्रैंड पीस ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूजर। इस फॉर्म को मारने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है और अपनी बॉडी पर बहुत ही कंट्रोल चाहिए होता है। ये फॉर्म तभी अचीव किया जा सकती है जब अपने माइंड को साफ किया जाए और बॉडी को अपने दम पे ही फाइट करने दिया जाए। एंजल्स और गोकू के अलावा ये फॉर्म सिर्फ वीरस के पास है, और वो भी उसने मास्टर नहीं की है। लेकिन गोकू ने इसको मास्टर कर लिया था सिर्फ 48 मिनट्स के अंदर टर्न ऑफ पावर के अंदर। शुरुआत में तो ये फॉर्म उसको कंट्रोल करना नहीं आती थी और वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए अल्टरनेटिव मास्टर इस्तेमाल कर पाया था। लेकिन मोरो आर्क के अंदर वो ट्रेनिंग करता है मीरस के साथ, जो कि खुद एक एंजल होता है, जिसके बाद वो मास्टर कर लेता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। और इस पॉइंट पर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो मोरो द प्लैनेट ईटर को 1 सेकंड में मार देता है। जिसके बाद ग्रैनुलर आर्क के अंदर जब वो लड़ रहा होता है ग्रैनुलर से, तो ये फॉर्म काम नहीं आती है उसके, तो वो अचीव करता है एक नई फॉर्म, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इसमें वो क्या करता है कि वो अपने इमोशन के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मिक्स कर लेता है और बना लेता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जहाँ पर वो इस फॉर्म के अंदर अपने इमोशंस को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कंबाइन कर लेता है। और हम लोगों को पता है कि सैयन्स अपने इमोशंस के साथ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, तो गोकू इसका एडवांटेज लेकर अपनी फॉर्म को ताकतवर बनाता है। और अभी तक ये गोकू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है पूरे ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर। और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू का गोल है कि वो अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल कर सके, बिल्कुल एंजल्स की तरह, क्योंकि उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अलग काम करती है एंजल्स से। मतलब एंजल्स के लिए तो वो बस एक नॉर्मल स्टेट है, वो 24 घंटे ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रहते हैं। लेकिन गोकू के लिए एक फॉर्म की तरह काम करती हैं, जहाँ पर जब उस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है तब इसकी एनर्जी जाने लग जाती है और उसका स्टेमिना बहुत जल्दी जा रहा होता है। वहीं पर एंजल्स, ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सब बिल्कुल नॉर्मली इसको इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई भी स्टेमिना नहीं जाता है, और वो 24 घंटे होते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर। मतलब वो लिटरली सोते सोते भी किसी चीज़ को भी डॉज कर लेंगे, तो इस लेवल पर हैं और गोकू इनसे बहुत नीचे है। और यही पार्ट है एंजल्स का। नंबर 2, गॉड पाथ अल्ट्रा ईगो। जब वेजिटा गोकू को देखता है कि उसने पा लिया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसकी स्टाइल नहीं है। मतलब वो एक फाइटर है और वो बिल्कुल पागलों की तरह फाइट करता है। तो जब गोकू अभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वीरस वेजिटा को बताता है कि सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही नहीं है गॉड्स की पावर, और वो बताता है डिस्ट्रॉयर्स की पावर के बारे में। वो वेजिटा को सिखाता है हकाई, जो कि होती है डिस्ट्रॉयर्स की पावर। और ग्रेनुलर के अंदर हम लोग देखता है कि वेजिटा ने फाइनली अचीव कर ली है अल्ट्रा ईगो, जहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स। ये सभी गॉड्स के पास होती है, जैसे बेलमोट, वीरस, चांपा और बाकी सभी गॉड्स हैं, वो सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो 24 घंटे इस फॉर्म के अंदर होते हैं। वहीं पर बिल्कुल गोकू की तरह वेजिटा के लिए भी ये बिल्कुल एक फॉर्म की तरह काम करती है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल है। गोकू जहाँ पर सब कुछ डॉज कर रहा होता है, वेजिटा यहाँ पे सब कुछ अपने मुंह पे लेता है, और वो जितना भी मार खाता है वो उतना स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। अब वेजिटा के अलावा ये फॉर्म अचीव करी थी टॉप्पो ने, जो कि हम लोगों ने देखा भी था टर्न ऑफ पावर के अंदर। इस पावर को पाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो है कि गॉड्स के नीचे ट्रेन करना, ताकि तुम एक दिन डिस्ट्रॉयर बन सको। और शायद अब वेजिटा भी एक डिस्ट्रॉयर बनेगा एक दिन, क्योंकि अब उसके पास आ गई ये पावर एक गॉड की। लेकिन वेजिटा की ये फॉर्म ज्यादा खास नहीं है, और ये गोकू की फॉर्म से बहुत ही कमजोर है, क्योंकि जब भी वो इसको इस्तेमाल करता है तो वो एक बार भी नहीं जीता। मतलब पहली बार जब वो फाइट करता है ग्रेनुलर से तो वो हार जाता है, और फिर से फाइट करता है और फिर से हार जाता है, फिर वो गैस से लड़ता है और फिर वो फिर से हार जाता है। मतलब पता है वेजिटा है, लेकिन तब भी एक गॉड की बार के साथ भी वो हार रहा है, तो ये तो बहुत ही अजीब है
और लगता है वेजिटा ने इसको मास्टर नहीं किया है। तो शायद वेजिटा की ये फॉर्म बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमिन की तरह हो, जहाँ पर उसकी आधी पावर हो और जब उसको मास्टर करेगा तो वो फाइनली बन जाएगा एक ट्रू गॉड। लेकिन अभी के लिए सिर्फ वेजिटा इसको इस्तेमाल कर रहा है और उसके अलावा कोई भी और सही नहीं है जो इसको इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 3, बीस्ट पाथ मिस्टिक फॉर्म। अब तुम्हें याद होगा कि बूस्ट के अंदर गोहान को मिली थी मिस्टिक फॉर्म, जो कि उसको मिली थी एल्डर काय से। अब ये बात सुप्रीम काइस की है या फिर उस बड़ी बाबा की जो कि एल्डर काय के साथ फ्यूज हो गई थी, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है, इस फॉर्म के अंदर गोहान अपनी सारी की सारी पावर अपनी बेस फॉर्म के अंदर लॉक कर लेता है और वो लिटरली अपनी सारी की सारी पावर अपनी बेस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। मतलब सोचो सुपर सेंस की पावर अपनी बेस फॉर्म के अंदर, ना ही स्टेमिना के इश्यूज और ना ही कुछ भी, उसको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत भी नहीं है और वो बस अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और सिर्फ वो ड्रैगन बॉल जी के एंड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन फिर उसने ट्रेनिंग करना छोड़ दी, वो कमजोर बन गया और फिर उसने फिर से ट्रेनिंग करना शुरू करी, फिर वो वापस से कमजोर बन गया और फिर ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर वो फाइनली अचीव करता है बीस्ट गोहान फॉर्म। और अगर तुम्हें पता नहीं है कि बीस्ट गोहान क्या है, तो ये मिस्टिक फॉर्म का इवॉल्व वर्जन है, मतलब वही अल्टीमेट फॉर्म का नेक्स्ट वर्जन। इस फॉर्म के अंदर लिटरली गोहान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस में से एक बन जाता है। वो गोकू से फाइट कर रहा होता है उसकी फुल पावर के अंदर, और ये देखकर बीर और सीवीसी भी शॉक हो जाते हैं कि गोहान ने कैसी पावर अचीव कर ली है। और इस फॉर्म को सिर्फ गोहान ने अचीव किया है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर। इसने उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है और इस फॉर्म के अंदर उसने आसानी से सेलमैक्स को मार भी दिया था, जो कि बनाया था डॉक्टर हिडो ने, और सब उसको मिलकर नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन गोहान ने अकेले उसको मार दिया। तो गोहान सच में इस फॉर्म के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो लिटरली जेनो को भी हरा देगा इस फॉर्म के अंदर। तो लेकिन उसने ये फॉर्म अचीव करी थी एक रेज बूस्ट की मदद से। मतलब तुम्हें याद है कि गोहान गुस्सा हो जाता है और उसको मिल जाती है एक नई फॉर्म, और गोहान के साथ ये होता ही रहता है। ना इसने ट्रेनिंग करी इसके लिए और ना इसने कुछ किया, लेकिन तभी गोहान बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो तो हाफ ब्लड सेन है और वो शायद एक म्यूटेंट भी है। क्योंकि गॉटन और ट्रंक्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन गोहान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शायद गोहान ही है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाफ ब्लड सेन, और इसलिए उसका पाथ है बीस्ट पाथ। नंबर 4, ओ पावर अप से याद आया, जब बीरस ने बुल्मा को मारा था तो तुम पागल हो गए थे। मेरी बुल्मा! मजा आ गया था, सोचा नहीं था कि तुम बुल्मा के लिए कभी ऐसा भी कर सकते हो। मेरा हीरो। लेजेंडरी पाथ। अब बोला जाता है कि हर 1000 ईयर्स के बाद आता है एक लेजेंडरी सुपर सैयन, और वो लेजेंडरी सुपर सैयन है ब्रॉली और केल। ब्रॉली है यूनिवर्स 7 का और केल है यूनिवर्स 6 की, और इन दोनों के पास है सेम फॉर्म्स और वो है लेजेंडरी सुपर सैयन। इस फॉर्म के अंदर उनके बाल हो जाते हैं ग्रीन और अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब वो लिटरली पागल हो जाते हैं और वो चले जाते हैं बजर्क। इस फॉर्म के अंदर उन लोगों को यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और उनकी पावर बढ़ती ही जाती है, मतलब लिटरली लिमिटलेस। तुम्हें याद है जब ब्रॉली पहली बार दिखता है, उसने कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी थी, मतलब सिर्फ पैगस से फाइट करी थी और कुछ भी नहीं। तो वो पहली बार जब गोकू वजीर से फाइट करता है तो वो बहुत ही कमजोर होता है, मतलब लिटरली सुपर सेन से भी ज्यादा कमजोर। लेकिन वो फाइट करते जाता है, उसकी पावर बढ़ते जाती है। पहले वो सुपर सेन वजीर को सरपास करता है, फिर सुपर सेन गॉड वजीर को सरपास करता है, फिर सुपर सेन गॉड गोकू पीटता है, फिर जब वो सुपर सेन बनता है तो वो सुपर सेन ब्लू गोकू भी सरपास कर लेता है, और उससे फाइट करने के लिए उनको फ्यूजन करना पड़ता है। और जब वो लेजेंडरी फॉर्म के अंदर जाता है तब गोजिरा को सुपर सेन ब्लू बनना पड़ता है ताकि वो उससे फाइट कर सके और उसको मार सके। तो तुम सोच सकते हो कि ब्रॉली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था अगर उनको इस्तेमाल करना पड़ गया फ्यूजन। मतलब फ्यूजन वो तभी इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम कौन सी थी? ये थी ब्रॉली और उसकी लेजेंडरी फॉर्म। और अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है बीरस के प्लांट पर, जहाँ वो अपनी फॉर्म को कंट्रोल करना सीख रहा है, और तभी बीरस और बीस ब्रॉली से बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ब्रॉली पागल हो गया तो उनका पूरा घर टूट जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं पर केल भी ये फॉर्म अचीव कर लेती है और वो भी फाइट कर रही होती है सुपर सेन ब्लू गोकू से, मतलब वो लिटरली उसके कामेहामे के बीच में से जाती है और उसका सर पकड़ लेती है। और तुम्हें याद है कि वो सब तबाही हो जाती है, सब टूट जाता है, वो सब हुआ होता है केल की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, और तभी जीरन को आना पड़ता है उसको रोकने के लिए। तो तुम सोच सकते हो कि केल कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि जीरन को आना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, और ये कोई भी अचीव नहीं कर सकता, सिर्फ लेजेंडरी सुपर सेन इसको अचीव कर सकते हैं जैसे ब्रॉली और केल, और इसलिए ये है लेजेंडरी पाथ। नंबर 5, डिवाइन की पाथ। अब ड्रैगन बॉल बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर गोकू मिलती है गॉड की, और उस गॉड की को पाने के बाद गोकू बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उसको मिल जाती है सुपर सेन गॉड। सुपर सेन गॉड को सुपर सेन के साथ मिक्स करने के बाद उसको मिल जाती है सुपर सेन ब्लू, जहां पर उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो लिटरली एक गॉड बन जाता है। लेकिन जब गोकू ब्लैक गोकू की बॉडी को चुरा लेता है, तो जब वो सुपर सेन को अचीव करता है तो उसकी फॉर्म का कलर हो जाता है पिंक। और तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सेंस के पास जो गॉड की है वो आर्टिफिशियल है, मतलब वो पैदा नहीं हुए थे गॉड की के साथ, बल्कि वो मिली थी। लेकिन जामासु जो कि एक लिटरली गॉड है और उसके पास नेचुरल गॉड की है, मतलब डिवाइन गॉड की, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए जब वो सुपर सेन बनता है तब उसको मिल जाती है सुपर सेन रोजे।
मतलब सुपर सैयन ब्लू है आर्टिफिशियल और सुपर सैयन रोजे है डिवाइन की, मतलब असली गॉड की। और ये है तो सुपर सैयन ब्लू, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि गोकू ब्लैक बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है स्टॉर्म के साथ, और ये फॉर्म सिर्फ अचीव कर सकता है गोकू ब्लैक क्योंकि उसके पास थी गॉड की, और कोई भी सैयन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग को पता है उनके पास गॉड की नहीं होती है और वो बस मॉडल्स होते हैं। तो शायद ये फॉर्म हम लोगों को कभी भी नहीं देखने को मिलेगी आगे जाकर, और गोकू ब्लैक वो तो मर चुका है, और इसलिए ये है डिवाइन की पाथ। नंबर 6 प्राइमल पाथ एके सुपर सैयन 4। ड्रैगन डामा से पहले सबको लगता था कि गोकू ने सुपर सैयन 3 के बाद कोई भी फॉर्म अचीव नहीं करी थी ड्रैगन जी बैटल गॉड से पहले, लेकिन ड्रैगन डामा के नाम लोग देखता है कि गोकू ने फाइनली अचीव कर लिया है सुपर सैयन 4, और इस फॉर्म के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है सुपर सैयन 3 से। उसके पास आ जाती है एक टेल, उसके हाथ बड़े बड़े हो जाते हैं बिल्कुल एक मंकी की तरह, उसके पास आ जाती है टेल और वो लिटरली अपनी प्राइमल फॉर्म में अंदर चला जाता है इस फॉर्म को पाने के बाद, और ये फॉर्म उसको मिलती है नेवा की मदद से, मतलब नेवा उसको नाव करता है और गोकू ने इसके लिए ट्रेनिंग खुद ही करी थी बू सागा के बाद। ये फॉर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और मेरा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर वो लड़ पा रहा होता है किंग गोमा से जिसके पास होती है द इविल थर्ड आई, और द इविल थर्ड आई बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी पावर लिटरली लिमिटलेस होती है। वहीं पर जब गोकू फाइट कर रहा होता है सुपर सैयन 4 के अंदर तो वो भी फाइट कर रहा होता है गोमा से और उसकी पावर बढ़ते जाती है और वो भी फाइट कर पा रहा होता है गोमा से। इस फॉर्म के अंदर उसके बाद बहुत पावर आ जाती है और ये फॉर्म गोकू के अलावा किसी और ने अचीव नहीं की है। अब पता नहीं गोकू ने इसको ड्रैगन सुपर के अंदर इस्तेमाल क्यों नहीं किया, अब वो तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन तब भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये गोकू की प्राइमल पाथ है। अब ड्रैगन जीटी के अंदर ये थोड़ा डिफरेंट था, जहां पर गोकू बनना पड़ा था एक गोल्डन ग्रेट एप, और जब वो अपनी गोल्डन ग्रेट एप फॉर्म को कंट्रोल करना सीखता है तो वो बन जाता है एक सुपर सैयन 4। तो ये सुपर सैयन 4 लिटरली सुपर सैयन ग्रेट एप है लेकिन कंट्रोल्ड, और ड्रैगन जीटी के अंदर वजीरा भी इसको पा लेता है, लेकिन ड्रैगन डामा के अंदर गोकू के अलावा सुपर सैयन 4 किसी ने भी अचीव नहीं की है, और यही है साइंस का प्राइमल पाथ। और पता नहीं ये फॉर्म कौन कौन अचीव कर सकता है, लेकिन अभी के लिए गोकू और वजीरा ने ही इस फॉर्म को अचीव किया है, और शायद गोहान गॉटन टंग्स भी इसको अचीव कर सके, लेकिन शायद उसको नहीं कर सके क्योंकि उनके पास टेल नहीं है या फिर वो फुल ब्रेड सैयन नहीं है, इसलिए शायद वो इस फॉर्म को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन अभी के लिए ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है और अभी तक तो हम लोगों को बस यही पता है। नीचे कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है साइंस में, वो कमेंट करना मत भूलना, इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।